ब्लॉक में जो अधिकारी आपके बैठते हैं, सब लोग बैठ जाइए। हम लोग उनको ये समझते हैं, ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि वो शासन के द्वारा तय अधिकारी बैठे हैं जो आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। यहाँ भू माफिया से लेके धन माफिया तक लोग बैठे हुए हैं। इनके आर्थिक रिसोर्सेज इतना बढ़ गए हैं कि ये दबंगों माफियाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मेरी ये मांग है कि मेरे एक पत्रकार साथी को टेलीफोन करके धमकी दी गई। उसके बाद आने के बाद उनको कहा गया कि तुम नीच कर्म कर रहे हो। अगर पत्रकारिता नीच कर्म है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कुकर्म सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसको किस श्रेणी में रखा जाए। वो तो जो गलती मांग हुई वो तो हुई होगी, ठीक है। अब बता रहे हैं आगे गलती जिसकी है उनको यहाँ बुलाया जाए, बात करेंगे। क्या बात करें सर? ठीक, आप जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, बीडीओ साहब है। बीडीओ साहब के व्यवहार से मुझे कोई पीड़ा नहीं है, आपके व्यवहार से कोई पीड़ा नहीं है। मेरी सिर्फ एक मांग है, इनको छोटी मांग है, इनको यहां से अन्यत्र हटा दीजिए। यहां ये रहेंगे तो इनके कुकर्म नहीं कम होंगे। ये पूरे ब्लॉक को हाईजैक करके रखे हुए हैं और ये जो चाहते हैं वो सारे अधिकारी कर्मचारी करने को मजबूर हैं। और वो यही चाहते हैं कि हम पत्रकार गण भी इनके सुर में सुर मिलाएं। ये कतई संभव नहीं है। वो हटाने की मांग है, इनको यहां से हटा दीजिए। मैं अभी यहाँ से जाऊंगा, सीधू साहब के यहाँ जाऊंगा। आपकी मांग मैं आपको पत्रक दे दे रहा हूं सर, और हम लोग यहीं बैठे हैं। चूंकि 2 बजे के बाद हम लोगों का आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। अब आप जब दे रहे हैं नहीं, इसलिए सुनिए सर, दे रहे हैं, लेकिन हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, ये आदमी एक बार चुप रहिए आप चुप रहिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ ठीक है, समय आप 2-4 घंटे समय ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बैठ के रहने का उचित नहीं है। सर, ये आदमी 50 जगह से टेलीफोन करा के धमकी दिलवा रहा है। हम अगर आश्वासन यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, और आप हमें पत्रक दे रहे हैं तो भरोसा करनी पड़ेगी। ठीक है, हम मान लेंगे। करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम तो कितने तो आ गए। अच्छा ठीक करो सर, मांग पत्र आपको दी जाएगी, लेकिन फिर हमें कितना अवसर दिया जाएगा कि आप हमें हमारी टीम को अवगत कराएंगे कि उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो रही है? देखिए, हम अभी जैसे आप देंगे जी, ये मैं तुरंत लेके जाऊंगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी मैं कार्रवाई से आपको फिर अवगत करा दूंगा। मतलब लेकिन इसको लेके ये नगरी की जैसे हम दे रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। कार्रवाई के लिए मैं आश्वासन दे रहा हूँ, कार्रवाई तो होगी, लेकिन हमारे हाथ से कार्रवाई नहीं होनी है। अगर हमें करनी होती तो मैं कहता कि मैं अभी करके दे दे रहा हूँ। तब सर, जब आपसे नहीं हो सकता तो फिर आपसे क्या बात करने का मतलब है? सर मौखिक आप बात कर, नहीं, जब आपसे सुनिए सर, सुनिए, जब आप सर सुनिए, हम ऐसे किसी अधिकारी से बात करने की स्थिति में नहीं है जो किसी काम का नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। हम आपसे क्यों बात करेंगे? ये कार्रवाई न करने के नहीं, आप जब कह रहे हैं हम वहां से जो होगा तो लेके तो जाऊंगा ना यहाँ से। तो सर यही बात कर लीजिए, आप सीडीओ साहब से बात कर लीजिए सर, ये मसला है। आप सीडीओ साहब से बात कर लीजिए। अगर आप करके यहाँ की स्थिति से आपसे अवगत कराएं कि ऐसी स्थिति है, आपसे अगर नहीं संभव है, हम सीडीओ साहब को बुलाएंगे। क्या संज्ञान ले रहे हैं? कुछ भी करते हैं सर, बात कर लीजिए। नहीं तो भेजा ना, जो भी संज्ञान लेंगे आप तो बताएंगे ना। ये तो कुछ आपको अधिकार नहीं, हम तो देखिए, हम तो अधिकार तो नहीं होगा मेरे पास ना। नहीं, पत्रक को लेके ही तो जाऊंगा मैं, और उस पे कार्रवाई का आश्वासन मैं नहीं सर, आप सीडीओ साहब से एक बार बात कर लीजिए। ऐसा प्रकरण है, मैं इनको सस्पेंशन का यहाँ पे मैं आश्वासन दे रहा हूँ। मैं आपके पास सस्पेंशन मत करिए, जो भी हो सकते हैं। मैं सस्पेंशन हटा दीजिए। हटाने का, ठीक है, हटाने की मैं बात कर रहा हूँ। बोलिए कि मैंने आश्वासन दे दिया, यहाँ पे वहां जाके कार्रवाई करवा दीजिए आप। ये तो टेलीफोन पे बात हो सकती है। ये धमकी दिलवा रहे हैं प्रदेश सरकार और मजिस्ट्रेट लिख के चल रहा है। इसकी खबर छाप देखिए सर, बहुत साफ बात मैं बता रहा हूँ। ये खबर छापा, इसके बाद आरटीओ ने, परिवहन विभाग ने साहबगंज खंड विकास अधिकारी को एक, दोनों मैंने पढ़ा है। ठीक है। अगर यह जुर्म है तो हम रोज ये जुर्म करेंगे। जुर्म नहीं है तो इस पे कार्रवाई की बात तो हुई रही। इस पर तो देखिए, हम तो अभी FIR कराएंगे साहब के प्रति। हटाने की मांग कर रहे हैं, हम ये सामान्य, चूंकि देखिए हम आपको सामान्य चीज मांग कर रहे हैं। आप अच्छे अधिकारी हैं, हम आपको असहज नहीं करना चाहते। बीडीओ साहब भी अच्छे अधिकारी, मैं इनको भी असहज नहीं। इस व्यक्ति को यहाँ से आप हटा दीजिए, मेरी सिर्फ एक मांग। अगर ये नहीं हटेगा तो आप जान लीजिए ये ब्लॉक बेच देगा। ठीक है,
मैंने इसीलिए बता दिया आपको। नहीं, आप बोल दीजिए ना तो आप इसको हमें आप आश्वस्त करिए कि हाँ ये हटेगा। कर दीजिए। आप समय ले लीजिए कि इतने समय में हटेगा, 2 घंटा 4 घंटा, कल तक हटेगा। हम चुपचाप चले जाएंगे, हम कल इंतजार करेंगे। कल तक अगर नहीं हटेगा तो परसों हम फिर यहीं आके बैठेंगे। पूरी अपनी ताकत के साथ आएंगे। हम पूरे जिले में सारे पत्रकारों को यहीं बुला लेंगे कि चलिए हम लोग यहीं बैठे। हम मुख्यालय में बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम ऑफिसों के चक्कर लगाने वाले लोग नहीं हैं। हम इस पार्ट पे आते हैं, वहीं फैसला होता है, रॉन्ग राइट। तो आप हमें बताइए कि हम गलत हैं, हम सही हैं तो हमारी बात सुनिए। आपकी बात सही है, बात तो सुनी गई है आपकी, और उस पर कार्रवाई के लिए मैं पूरी आश्वासन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कब तक कार्रवाई करेंगे ये तो बता दीजिए। हमारे इतने पत्रकार साथी हैं और सभी पूरे जनपद से आए हैं। अरे सुने सर, यही हम खबर छापेंगे आपकी बात को, इसी आपकी बात को। और आप जो कहेंगे, आपके एक एक शब्द को हम अखबार में परोसेंगे, उसको पूरा जनपद पढ़ेगा। हमारी हम लोग यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, और इस दुर्भाग्य है एडीओ पंचायत साहब का कि सभी कलम लेके चलने वाले लोग हैं, सभी लिखने वाले लोग हैं। मैं आपको ये तो आश्वासन कर दे रहा हूँ ना कि फाइनली इस पर कार्रवाई हो जाएगी। आप हटाने की बात कर रहे हैं, वो तो सिंपल था, हट जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात। तो सर वही क्लियर कर दीजिए कि मैं हटा दूंगा। यही बता दीजिए कब तक हटा देंगे, यही बोल दीजिए, हमारा काम खत्म हो जाए, चले जाएंगे। सर इनका स्पष्ट इनको कब तक हटा देंगे, वही चीज हम कहिए। हमारे पास फोन